जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है, पॉलिटिकल बयानबाजी एक दूसरे पे कर रहे हैं, वो बहुत ही निचले स्तर की हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं इमरान खान अब अपनी सत्ता के नशे में दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को इतनी भद्दी भद्दी बातें बोल रहे हैं जो राजनीतिक परिवेश में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो इसी को लेकर चर्चा की गई है। इस डिबेट में भी आप देखोगे कि एंकर ने कैसे चैलेंज किया इमरान खान को कि आओ मेरे साथ करो डिबेट, अगर कुछ आप में हिम्मत है तो। क्योंकि आप पिछले 3.5 साल में पाकिस्तान के हालात इतने गंदे कर दिए इमरान खान ने कि कोई भी संभालने वाला अब इसको ढंग से संभाल नहीं पाएगा। और कर्जे इतने बढ़ा दिए हैं देश पे कि पाकिस्तान की जो हालात है वो बिल्कुल ख़त्म सी हो चुकी है। तो दोस्तों देखिए डिबेट कैसे एंकर ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इमरान खान को धोया और उसके बाद इसके चमचे के साथ भी बीड़ा। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कि एक जय्यद एंकर धड़ल्ले से या फिर शायद बेशर्मी से इस्तेमाल कर रहे हैं बगैर मुझे क्रेडिट दिए। अब ये लफ्ज दारुल प्रोपेगेंडा भी आपको दीगर टेलीविजन चैनल्स की स्क्रीन पर नजर आएगा। वजीर आजम हाउस दारुल प्रोपेगेंडा बन गया। पीटीआई सोशल मीडिया जो है विंग यूथ, उसका इजलास हुआ है। वहां सदारत फरमाई है जनाब मोहतरम हैंडसम इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने। ब्रीफिंग नुमा हिदायत जारी हुई और उसके अगले ही दिन से वजीर आजम साहब सोशल मीडिया पे छा गए थे। जाहिर है कि उसके बाद फिर हर आदमी ने वजीर आजम के साथ जब कभी भी जिन दिनों में भी तस्वीरें ली थी, उसके बाद फिर हर आदमी ट्वीट करने पे आ गया। इमरान अहमद खान नियाजी साहब की हैंडसमता, उनकी बहादुरी, उनकी शुजात, उनकी सदाकत, उनकी दयानत का ढोल पीटने लगा। अभी तक ये सब चीज़ें साबित होना बाकी हैं। पाकिस्तानी सियासत की अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी सियासत ज़बू हाली की इंतहा पर पहुंच चुकी है। अगर यह कहा जाए तो कतई गलत ना होगा कि पाकिस्तानी सियासत इस वक्त स्टैंड अप कॉमेडी की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तानी सियासत अपनी तारीख के बदतरीन दौर को देख रही है, उससे गुजर रही है। और इसका सेहरा हैंडसम के सर बांधने में मुझे कतई कोई तामुल, कोई हिचकिचाहट नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा वजीर आजम नहीं देखा जो सरेआम धमकियां दे रहा है। एक के बाद दूसरी और दूसरे के बाद तीसरी गलतियां, और ये सारी गलतियां टू द बेस्ट ऑफ माय बिलीफ इसलिए इमरान खान साहब चाहते हैं कि उनको सियासी तौर पर शहादत नसीब हो जाए। क्योंकि उन्होंने अवाम के जो कुल करम किए हैं, उनको पता है कि अगर 5 साल की हुकूमत पूरी हो गई तो वो अपने घर बनी गाला से नीचे नहीं उतर सकते। उनकी पूरी कोशिश है कि वो अपोजिशन को उकसाकर किसी तौर पे जल्दी से शहीद हो जाएं, ताकि 3.5 साल का ये नजला किसी और के गले बन जाए। मुझे हैरत हो रही है अकल की अंधी, आंख की अंधी इस अपोजिशन पे कि जो इख्तिदार के लिए ऐसे उछल रही है जैसे बंदर किसी नारियल के लिए उछलता है। अबे भाई क्यों? 3.5 साल में जो गलत कुछ हुआ है उसके बाद कौन सा मसीहा उतर करके अगले 6 महीने में कौमी मखलूत हुकूमत बना करके और सही कर देगा, फिर अगली हुकूमत आएगी और वो पाकिस्तान को यूरोप बना देगी? कैसे मुमकिन है? लेकिन ये सब कुछ यहां इस सरजमीन पर आपको देखने के लिए मिलता है। हैंडसम के मुंह से आजकल फूल झड़ रहे हैं, बताते हैं अदम एतमाद की नाकामी पर तुम्हारे साथ जो करूंगा तैयार रहो। गजब खुदा का, ये मुल्क का वजीर आजम है, ये मुल्क का वजीर आजम है, धमकियां तड़ियां लगा रहा है। मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम्हारे बच्चे खा जाऊंगा। कैन यू बिलीव? और ये काणी अपोजिशन जो अपने किरदार से मार खाती है, जिसके केसेस मुख्तलिफ जगहों पे दबे हुए हैं, इसलिए इनको चुप करके सुनना पड़ रहा होता है। वरना मेरे जैसा आदमी अगर हो तो वो आस्तीन चढ़ा करके पहुंच जाए, क्या हो भाई, क्या बात है। नवाज शरीफ को भगोड़ा, फजलुर रहमान को डीजल कहा, बिलावल को उर्दू सीखने का मशवरा दिया। मैं ऑन एयर आपको चैलेंज करता हूं, आपकी उर्दू जितनी अच्छी है आपके सोशल मीडिया ब्रिगेड पे, बल्कि आपकी उंगली पे तो वो सारे एंकर्स भी मौजूद हैं, वो चपड़गंजू एंकर जो पैसे लेकर के आपको शुजा बताते हैं, सादिक और अमीन बताते हैं, उन 3-4 जय्यद एंकर्स के साथ मेरे साथ लाइव आ जाइए। मैं देखता हूं आपको कितनी अच्छी उर्दू आती है। वो 7 बजे की टाइम स्लॉट पे एक पापड़ बिठाया हुआ है, वो एक चाचा मियां के साथ अस्करी टीवी पर, वो भी, और वो पपीते जैसी शक्ल का वो जो एंकर है बेचारा, वो भी, वो जिसकी जुबान के नीचे छाला निकला, जो अपना नाम पूरी तरह से नहीं बताता, वो तीनों लेकर के आप मेरे सामने आइए। आप खातिमुन नबीयीन अदा नहीं कर सकते, आप रूहानियत नहीं बोल सकते, आप उर्दू के चैंपियन बने। आप मुल्क के वजीर आजम है मेरे सर आंखों पर, लेकिन जो कुछ हरकतें आप इस वक्त कर रहे हैं और आपके जवाब में अपोजिशन। लेकिन इससे पहले अगर आपने कोई वजीर आजम इतनी सफाकी से धमकियां देता हुआ पाया है तो सर जरा मुझे जरूर बताइएगा, और इसकी वजह भी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसको आप ना तो धमकियां कह सकते हैं, ये सियासत है और सियासत के अंदर हर किसी को अपनी बात पब्लिक गैदरिंग में भी और हर जगह पे कहने की इजाज़त होती है। जिस तरह इनके प्रोपेगेंडा ब्रिगेड्स काम कर रहे हैं, इसी तरह जाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो हर किसी को अपनी बात कहने की यहाँ पर ओपनली हक है और मैं समझता हूँ कि जितनी भी जमातें हैं सबको ही अपनी अपनी सियासत करने की पूरी इजाज़त है और जिसका जो दिल चाहता है कहे, लेकिन ये कि बहरहाल आदाब और इखलाक को मलूज़ खातिर रखना चाहिए। सर तो ये तो आपने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ FIR काट दी। वज़ीर-ए-आज़म डीजल, डाकू, फजलू, बूट पॉलिशिया, मालिशिया और पता नहीं क्या कुछ, इसके हिसाब से तो इमरान खान साहब मतलब कॉन्टेस्ट से ही बाहर हो गए, क्योंकि ये तो तरीक़ेकार उन्होंने सियासत में ज़ाहिर है कि जो इंट्रोड्यूस कराया था कंटेनर पे खड़े होके पार्लियामेंट को लानती कहा, फिर उसी लानती पार्लियामेंट से मिलने वाले तमाम तर फ़यूज़ और बरक़ात भी समेटे। ये तो वो अलकाबात हैं जो पाकिस्तान की अवाम ने इन सियासतदानों के बारे में दिए। ये को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इनको पाकिस्तान की अवाम ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खत लिख करके कहा था कि आप जलसों में डीजल करिए। पाकिस्तान की अवाम ने लिख करके कहा था। मैं समझता हूं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अकरम चीमा साहब, इसमें बहुत बड़ी बात है सर, इस पे खड़े हो जाऊंगा मैं। कैसी बड़ी बात नहीं है? मुल्क का वज़ीर आज़म अलकाब और आदाब से मावरा होकर के खिताब करता है। कल के जलसे में खड़े होकर के अगर वो मुगल्लिज़ात बकने लगेंगे तो आप उसको भी जस्टिफाई करेंगे? इमरान खान कर रहा है तो सही है, इमरान खान कर रहा है तो वो हलाल है, और अगर दूसरा कर रहा है तो वो हराम है। ये कैसे मुमकिन है? आप मुझे बताएं क्या मौलाना फजलुर रहमान मुल्क का वजीर आजम जब इस तरह की हरकतें कर रहा है, स्टैंड अप कॉमेडियन की शक्ल इख्तियार कर रहा है, आप मुझे इस बात का जवाब दें कि मौलाना फजलुर रहमान अवाम ने उनको कैसे डीजल के परमिटों की तिजारत नहीं करते रहे इससे पहले? सर ये बातें अदालत में साबित करने नहीं करते रहे क्या? सर ये बात अदालत में साबित करने की है। अवाम ने कैसे फजलुर रहमान को डीजल और फजलू कब कहा? वजीर आजम पाकिस्तान ने अपने जलसों में खड़े होकर के ये बातें करनी शुरू की हैं। अवाम के ऊपर क्यों नजला गिरा रहे हैं आप? ये तो इमरान खान साहब ये बातें आज से नहीं हो रही, ये बातें गुज़श्ता 15 साल से हो रही हैं और 15 साल से इनको इन अलकाबात से नवाजा जा रहा है। ये कोई आज नई बात नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने वहाँ जलसे में खड़े होकर कह दिया, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। ये तो 15 साल से इनको ये खिताब मिला हुआ है और इस खिताब के अंदर मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सच्ची बात है। ये आप इस बात की गारंटी दे दें कि मौलाना फजलुर रहमान ने डीजल के परमिटों की सियासत नहीं की? मुझे क्या मालूम, मैं कैसे, मैं कोई CIA में हूँ, पुलिस में हूँ, मुझे क्या पता? ईमानदारी की बात है, आप मुझसे कह रहे हैं। अगर मुझे पता होता, बखुदा मैं पहला आदमी हूँ जो टीवी पे खड़े होकर के बात कर देता, और आपको पता है कि मैं कितना सफ़ाक हूँ। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। शेख फयाजुद्दीन साहब, सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? जी सर, अल्लाह का बड़ा एहसान है, करम मालिक का। आपके वक्त का शुक्रिया। सर मुझे ये बताइएगा, 15 साल पहले वाली सियासत पर इल्ज़ाम डाल दिया अकरम चीमा साहब ने। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 15 साल पहले तब्दीली सरकार की हुकूमत तो नहीं थी, वो दोबारा घूम फिर करके ताने बाने आपके और पीपल्स पार्टी के गिर जाएंगे। ये फजलुर रहमान साहब को फजलू, चलिए गलती से सहवन ही सही, हालांकि वो तो डट के खड़े हो गए, उन्होंने कहा अवाम ने टाइटल दिया है, अकरम चीमा साहब ने ये कहा। लेकिन सर 15 साल पहले ये डीजल का टाइटल क्या आपकी गवर्नमेंट ने दिया था, या फिर ये इल्जाम जो है पीपल्स पार्टी के सर है? सदीकी साहब, बात ये है कि इन लोगों के हवास जो हैं वो बाख्ता हो चुके हैं, ये अपने हवास से बाहर निकल गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान एक आलम जय्यद हैं और एक आलम के साहबजादे हैं, और पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात के वो अमीर हैं। हमें उनके मुतालिक ऐसी बातें करके हमने खुद को कीचड़ उन पे नहीं फेंक रहे, हम अपने चेहरे को पे कालक मल रहे हैं। अकरम चीमा साहब ने फरमाया है कि वो डीजल वाले ये गारंटी देते हैं, तो भाई अब हुकूमत में है, केस करें और जेल में भेजें अगर ऐसा कोई मामला है। अगर ऐसा मामला नहीं है तो फिर अपनी ज़बान को लगाम दे। ये अच्छी बात नहीं। सियासत में जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये शराफत की सियासत नहीं है। बाकी जहाँ तक आपने कहा कि आपके हैंडसम वज़ीर आज़म, तो उनके हैंडसम वज़ीर आज़म के हैंड्स अप होने वाले हैं। अगले हफ्ते ही देख लीजिएगा, इनका जनाजा बड़े धूम से निकलेगा, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का जो 3.5 साल का स्याह तारीख दौर है ये खत्म हो जाएगा। सर इसका मतलब है कि मैंने जो कहा अपने इंट्रो में, इसका मतलब है कि आप लोगों ने फिर चारा खा लिया। इसका मतलब है सर 3.5 साल तक जो मुल्क में गलत होता रहा है,
एक अचानक एक कौमी मखलूत हुकूमत अगर आ भी जाती है इमरान खान साहब को सियासी शहादत देने के बाद, तो वो क्या तीर तोप तलवार चला लेगी? 6 महीने के बाद उसने इलेक्शन कराने, उसके बाद कौन सा माचो मैन, कौन सा हल्क, कौन सा टार्जन आकर के मुल्क की मईशत को अचानक लगाम पकड़ करके उसकी सीधी कर देगा? इसका मतलब है कि आप लोग एक मरतबा फिर इस्तेमाल होने वाले हैं। सदीकी साहब, बात ये नहीं है, बात यह है कि कौम अब उस नहज पे आ चुकी है कि इनको एक दिन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। महंगाई, बेरोजगारी, और बेरोजगारी की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी ख़राब है कि देहातों में कोई आदमी रात को घर से बाहर नहीं निकल सकता है। इनको एक दिन भी देना इस कौम से दुश्मनी के मुतरादफ है। इससे जान छुड़ाई जाए। और उसके मेरी आज सुने ना, 3.5 साल में क्या किया इन्होंने? कौम की मौशियत का बेड़ा गर्क कर दिया है। सर, कौम जब हम अपने प्रोग्राम्स में, जब हम अपने वीलॉग्स में ये बात करते थे तो वहां से जवाब आता था कि मियां नवाज शरीफ साहब अब किसी एडवेंचर के लिए तैयार नहीं, वो चाहते हैं, और यही बात पीपल्स पार्टी ने भी कही कि ये हुकूमत अपने वजन से खुद गिरेगी। जब कल अवाम की चीखें निकल रही थी तो ये आड़ पेश की जाती थी कि ये हुकूमत अपने बोझ से खुद गिरेगी, और आज जबकि साफ पता चल रहा है कि इमरान खान साहब अगर सियासी शहादत उनको मिल जाती है तो वो बेल आउट हो जाएंगे, वो बेल आउट हो जाएंगे। बेहतर यह था कि इस वक्त उनको पॉलिटिकली एक्सपोज होने दिया जाता, और ये जो एक टेन्योर उनका रह गया जिसमें टामक टोइयां मार के, दूसरों को मुगल्लिजात बक करके, उनके नाम बिगाड़ करके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, अगर ये टाइम आप थोड़ा सा मेरा ख्याल है गुजार लेते तो सूरत हाल कुछ और भी हो सकती थी। इस पर यकीनन बात होगी, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा के साथ। सदीक साहब, एक मिनट में, मैं आप इससे शहादत कहते हैं सियासी, मैं कहता हूं ये हराम मौत मरने वाले हैं। अवाम इनका जनाजा बड़े धूम से उठाएंगे। इनको टिकट लेने के लिए आदमी नहीं मिलने। अकरम चीमा साहब मेरे हमसाए हैं, मेरी दुआ है कि अगले साल भी मेरे हमसाए हों, लेकिन मुझे यकीन है मुझे मिलने कराची आना पड़ेगा इनको, लॉजेस में नहीं होंगे ये। अवाम के साथ जो इन्होंने कर दिया है उसका हिसाब वक्त आ गया है। खुदा भी तो है दुनिया में, बेशक मालिकुल मुल्क भी तो है ना, जिसने अवाम